कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। दोस्तों, आपने वीडियो देखा कि देश में ऐसी आखिर क्या परेशानी आ गई है, देश में ऐसा क्या हो गया है कि प्रधानमंत्री को जनता के सामने आकर कहना पड़ रहा है कि सोना मत खरीदिए। विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो ये विदेश यात्रा छोड़ दीजिए, विदेश यात्रा मत करिए, पेट्रोल डीजल मत डलवाइए, यानी गाड़ी पे मत बैठिए, कार मत चलाइए, बाइक मत चलाइए, बल्कि मेट्रो का यूज करिए। खाने का तेल कम इस्तेमाल कीजिए और जहां तक संभव हो घर के अंदर बैठे रहिए। जैसे कोरोना काल में आप घर के अंदर बैठे थे, उसी तरह घर के अंदर बैठे रहिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। प्रधानमंत्री के ये भाषण है। दोस्तों, ये सब बातें प्रधानमंत्री ने कल सिकंदराबाद की रैली में साफ जो है कहा, और उन्होंने ये सब बातें इसलिए कही और कहा कि पश्चिमी एशिया में ईरान, इजराइल, ट्रंप के बीच तनाव बढ़ रहा है, कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है, भारत जो है 85% तेल आयात करता है, विदेशी मुद्रा का दबाव बढ़ रहा है, इसलिए ऐसा करिए कि विदेश जाना बंद करिए, तेल जो है जलाना बंद करिए। इस तरह की अपील प्रधानमंत्री मोदी आवाम से कर रहे हैं, जनता से कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही पीएम मोदी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग जो है तरह तरह के सवाल करने लगे। लोग जो है पीएम मोदी के पुराने वीडियो को तलाश करने लगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तो पहले कह रहे थे कि भाई ये लोग जो है विपक्ष वाले, कांग्रेस वाले आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। आज कह रहे हैं कि भाई शादी ब्याह में 1 साल तक सोना मत खरीदिए, इसलिए कि जो है ये विश्व संकट है, गाड़ी पर मत चढ़िए। तो लोग जो है पीएम मोदी के रैली की वीडियो साझा कर रहे हैं और कह रहे हैं, खुद जो है जनता से अपील कर रहे हैं कि गाड़ी मत चलाइए, कार मत चलाइए। कल ये भाषण देते हैं और रात में जो है आप रैली निकालते हैं, आगे पीछे गाड़ी, ये पेट्रोल ही पे तो चलता है ना, कि नाली के गैस से चलता है। लोग इस तरह के सवाल कर रहे हैं। दोस्तों, इसी तमाम मसले पर सुप्रिया श्रीनेत ने जो है पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है और वीडियो भी पोस्ट की है। उन्होंने लिखा कि चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से कहा है, क्या कुछ कहा है, घर से काम करो, मेट्रो से चलो, पेट्रोल डीजल बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, विदेशी ब्रांड का सामान मत खरीदो, खाने का तेल कम इस्तेमाल करो, खेत में खाद कम डालो। दोस्तों, ये कोई नेक सलाह या इमोशनल अपील नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि ये कोई नेक सलाह या इमोशनल अपील नहीं है, ये असल में मोदी और उनकी सरकार की नाकामी का जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है, ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते। चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है। उनका कहना है, घर से काम करो, मतलब वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो से चलो, पेट्रोल डीजल बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेशी यात्रा मत करो, विदेशी ब्रांड का सामान मत खरीदो। यही नहीं, जो खाने वाला तेल है उसका कम इस्तेमाल करो और खेतों में खाद कम डालो। ये सारी बातें कहकर नरेंद्र मोदी जी कोई नेक सलाह नहीं दे रहे हैं, वो असल में अपनी और अपनी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत पेश कर रहे हैं। वो ना देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर पाए, ना रुपया बचा पाए, ईंधन की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। चुनाव खत्म होने पर
उनको वो सच स्वीकारना पड़ रहा है जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने आगाह किया था। उन्होंने कहा था मार्च के महीने में कि बहुत तकलीफ आने वाली है, ईंधन की कमी होने वाली है, लेकिन मोदी जी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने यह भी कहा था तैयारी करने का वक्त अब है, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ अनसुना किया था। और यही नहीं, हिपोक्रेसी की सीमा तो यह है कि पेट्रोल डीजल जनता कम खर्च करे, लेकिन मोदी जी का लंबा काफिला पेट्रोल डीजल बर्बाद करता हुआ निकलेगा, रोड शो करेगा। आपसे कहते हैं विदेशी यात्रा मत कीजिए, लेकिन वो यूरोप की यात्रा पर 5 दिन के लिए जा रहे हैं। बड़ी गर्मी है देश में। 12 साल बाद आज देश को इस मुहाने पर ले आए हैं कि ये नसीहत देनी पड़ रही कि क्या खाइए क्या मत खाइए, क्या कीजिए क्या मत कीजिए, कहां जाइए क्या खरीदिए क्या मत खरीदिए। मोदी जी, आप तो देखिए ऐसे अच्छे दिन ले आए हैं जिसने देश को बर्बाद कर दिया है, और आपका क्या, आप तो झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन देश को बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और एक असलियत यह भी है कि आप सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित ही नहीं कर पाए, और आज देश को इस मुहाने पर लेकर आ गए कि आपको बताना पड़ रहा है ये करो ये ना करो, ऐसा करो वैसा करो। असलियत यह है कि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, आपके बस की बात नहीं है। अगर मार्च में भी आपने राहुल गांधी जी की बात सुन ली होती तो आज देश इस मुहाने पर आकर खड़ा ना होता। धिक्कार है आप पर। तो देखा दोस्तों, सुप्रिया श्री ने सीधा कह रही हैं कि ये सरकार के नाकामी छुपाने के लिए पीएम मोदी देशवासियों से इस तरह की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो वायरल हुआ, लोगों का बवाल आ गया, सवाल पूछने के बौछार लग गए। दोस्तों, पीएम मोदी के तरह तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जाने लगे और लोग सवाल पूछ रहे हैं। श्रीनिवास बीवी है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कर दीजिए आप जनता, ताकि प्रधानमंत्री जी रोड शो कर सके। और ये वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया, प्रधानमंत्री मोदी जिसमें जो है रैली कर रहे हैं और कार पर बैठे हैं। तो उनका सवाल यह है कि आप लोग जो है पेट्रोल डीजल कम कर दीजिए, ताकि पीएम मोदी अपनी गाड़ी में, कार में जो है तेल जलाकर जो है वो रैली कर सके और भ्रमण कर सके। वो आगे लिखते हैं, जब कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने मुल्क के लोगों से तेल गैस का इस्तेमाल करने की अपील की थी, तब ये गोदी मीडिया वाले चिल्ला रहे थे, हंगामा काट रहे थे कि पाकिस्तान के किस्से सुना रहे थे। अब साहब ने पाकिस्तान से प्रेरणा लेकर वैसे ही अपील कर दी है, तो गोदी मीडिया कसीदे पड़ रही है, उसकी भी तारीफ कर रही है। दोस्तों, गोदी मीडिया, ये श्रीनिवास बीवी है। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती हैं, वो भी इस मुद्दे पर लिखती हैं कि देशवासियों को देश हित में विदेश न जाने की सलाह देने वाले खुद प्रधानमंत्री जी 15 से 20 मई तक नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली घूमने जा रहे हैं। दोस्तों, देश से तो ये अपील कर रहे हैं मोदी जी कि विदेश की यात्रा मत करिए, विदेश मत जाइए, लेकिन वो खुद 15 से 20 मई तक विदेश का भ्रमण कर रहे हैं, विदेश की यात्रा कर रहे हैं। 2000 वो आगे लिखती हैं कि 2021 से 2025 तक में 462 करोड़ इन्होंने, पीएम मोदी ने विदेश दौरे के नाम पर हंसी ठिठोले में उड़ा दिए हैं। वो उनकी बात है, वो ये लिख रही है। शाम 6 बजे कहते हैं कि पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करिए, और रात 9 बजे गाड़ियों का काफिला लेकर जामनगर में रोड शो करने निकल पड़ते हैं। और वो वीडियो भी शेयर कर रही हैं, वो ये कुछ कह रही हैं। मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन वो क्या कुछ कह रही हैं पहले वो पढ़ के सुना देता हूं। वो आगे लिखती हैं कि देश को कहते हैं खाने में कम तेल इस्तेमाल करिए, और खुद को 56 भोग खाने का मेन्यू क्यों नहीं जारी करते। यानी वो 56 भोग जो खाते हैं उसका मेन्यू क्यों नहीं देश की जनता को दिखा देते। वो आगे कहते हैं लोकसभा चुनाव में, वो आगे कहती हैं कि लोकसभा चुनाव में कहते हैं कि विपक्ष वाले आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, और अब कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए। मानो बेटी को बिना मंगलसूत्र के शादी करवा दीजिए। पीएम मोदी का कहना तो यही है ना कि शादी भी हो, कोई भी फंक्शन हो घर में, इस तरह की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कि घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कुछ हो, साल भर तक जो है सोना वगैरह मत खरीदिए, सोना मत खरीदिए। पीएम मोदी का यही अपील है। वो आगे कहती है कभी कभी प्रधानमंत्री जी को टेलीप्रोम्प्टर के साथ साथ आईना भी सामने रखना चाहिए, ताकि उन्हें समझ में आ सके
कि सलाह की जरूरत वाकई में किससे है, कि सलाह की जरूरत देश की जनता को है या पीएम मोदी को है, वो इस तरह की बात लिख रही है और आगे वीडियो भी शेयर कर रही है। मैं चाहूंगा वीडियो भी देखिए। प्रधानमंत्री जी देशवासियों को ज्ञान दे रहे हैं कि देश हित में आपको विदेश भ्रमण नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की खुद 2021 से 2025 के बीच में 462 करोड़ उन्होंने खर्च किए विदेश भ्रमण पे, सिर्फ हंसी ठिठोली करने के लिए। ऑन एन एवरेज 115 करोड़। कौन सा ऐसा देशवासी होगा जो हर साल 115 करोड़ विदेश भ्रमण में खर्च करता होगा? अगर यही सलाह देनी थी तो अपने मंत्रालय के लोगों को, अपने एनडीए के लोगों को, मंत्रियों को दे देते ये सलाह। अपने बच्चों को विदेशों में ना भेजे पढ़ने के लिए, आरएसएस के गुरुकुल में भेज दे या अपने फेवरेट इंस्टीट्यूशन गलगोटिया में भेज दे। पर ये सलाह तो उनको देशवासियों को देनी है। खैर, शाम के 6 बजे कह रहे थे आपको तेल, पेट्रोल, डीजल बचाना चाहिए और फिर रात के 9 बजे उनका खुद का रोड शो होता है और कई लंबी काफिले होती हैं उनकी गाड़ियों की। जितना एक पूरे शहर का खर्च होता है तेल एक दिन में, अकेले महामानव का रोड शो एक दिन में हो जाता है। और कौन सा ऐसा दिन बीतता है जिस दिन उनका रोड शो नहीं होता है? कहते हैं घर में खाना के लिए तेल बचाओ, कम से कम तेल का इस्तेमाल करो खाने में। हेल्थ कॉन्शियसनेस को लेके बोलते तो एक बार समझा भी जा सकता था, पर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि इससे पैसा बचेगा। आप कौन सा 56 भोग लगाते हैं ये भी तो देश को देखना चाहिए। आपका जो मेन्यू है, जो आपका चलता है मेन्यू, उसमें कितने सारे व्यंजन है या सूखी रोटी नून तेल के साथ खाते हैं, ये भी देश को पता चले। क्योंकि जब देश के हिस्से ये ज्ञान आ रहा है तो प्रधानमंत्री जी को तो खुद पर भी लागू करना चाहिए। और मुझे अभी भी लोकसभा चुनाव याद है, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ये विपक्ष वाले आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, और कल कह रहे हैं देशवासियों, देश हित में आने वाले साल भर आप कभी सोना मत खरीदिए। मतलब अब देशवासी अपना बेटी बिना मंगलसूत्र के ब्याह दे, यही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। खैर, इनको पता भी नहीं होगा जिस तरह से इकोनॉमी डाउन हुई है, अर्थव्यवस्था की जो हालत इन्होंने की है, देश का कोई आम व्यक्ति सोना छोड़िए चांदी वो बेटी को नहीं दे पाएगा। हाँ, आपके मंत्रालय के लोग जरूर दे पाएंगे, एनडीए के लोग जरूर दे पाएंगे। तो जब भी इस तरह का ज्ञान आपके भीतर आए, जाइए सामने आईना रखिए, एक बार देख लीजिए। आईना भी बता दे, कभी कभी टेलीप्रॉम्प्टर के साथ आईना भी रखना चाहिए। आईना बता देगा सलाह की किसको जरूरत है। इसी तरह एक और यूजर है, नरगिस बानो नाम की यूजर है, ट्विटर पर लिखती हैं एक्स पर कि क्या आप जानते हैं कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने 95 से ऊपर विदेश यात्रा किए हैं। दोस्तों, 100 में सिर्फ 5, 95 विदेश यात्रा किए हैं और इस दौरान कुल खर्च लगभग 23,000 करोड़ से ऊपर का आया है। अब मोदी जी आम आदमी को ज्ञान दे रहे हैं कि आप विदेश घूमने मत जाओ, तेल कम खर्च करो, यानी कार उर मत चलाओ, बाइक मत चलाओ, सोना मत खरीदो। गजब के प्रधानमंत्री मोदी जी है भाई, वो इस तरह की बात लिख रही है। दोस्तों, इसी तरह जो है जब से पीएम मोदी का जो है वीडियो आया है, लोग तरह तरह के मीम बना रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई ये सब जो नियम और कानून ला रहे हो, ये सब जो अपील आप कर रहे हो और इसको आप देश हित में बता रहे हो, राष्ट्रभक्ति बता रहे हो, ये सिर्फ जनता ही पे लागू होता है या नेता पे भी लागू होता है? दोस्तों, एक यूजर ने जो है राजस्थान की वीडियो शेयर किया जिसमें जो है मंत्रियों का काफिला जा रहा है, कम से कम जो है 100 कारें जो है एकदम दनाती हुई चल रही हैं। तो सवाल यही कर रहे लोग कि भाई ये जो है अपील इन मंत्रियों पर भी लागू होता है या सिर्फ जनता ही पर लागू होता है? लागू होगा तो सब पे लागू होगा ना जी। जब कोरोना, दोस्तों याद कीजिए, जब कोरोना काल आया था तो कितनी सबसे ज्यादा परेशानी और दिक्कत किनको आई थी? सवाल है आपसे, किनको आई थी? आम लोगों को आई थी। बड़े बड़े लोगों को कोई दिक्कत खाने पीने की नहीं आई थी। कितने लोग मर गए, आप वो दृश्य देखते हैं, देखेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरह लोग भूखे पेट पैदल बिहार निकल रहे थे, बंगाल निकल रहे थे, लगातार लोग दिल्ली से भाग रहे थे, मुंबई से भाग रहे थे। वो दृश्य याद करके कल्पना करिए, रूह कांप जाएगी आप। लेकिन आज फिर प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह की अपील कर रहे हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी ने इस पे कहा कि जो भी जिम्मेदारी होती है वो सिर्फ जनता पर डाल देते हैं पीएम मोदी, अपने ऊपर कुछ नहीं लेते। जब कोई भी महामारी, कोई भी संकट आए देश पे, जनता पे डाल दो, नेता पे कुछ नहीं जाए। दोस्तों, अगर देश सच में संकट में है, सवाल यही है कि अगर देश सच में संकट में है तो जनता त्याग करने को तैयार है और जनता त्याग करती भी है और हमेशा करती आई है। लेकिन सवाल यह है कि हर बार बोझ सिर्फ आम आदमी को ही क्यों उठाना पड़े?
और आम आदमी ही क्यों उठाए? जनता से कहा जा रहा है सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम जलाओ, विदेश मत जाओ, खर्च कम करो, लेकिन सरकार से कौन पूछेगा? सरकार के मंत्रियों से कौन पूछेगा? 12 साल बाद भी देश तेल, सोना, खाद और खाने की तेल के लिए इतना आयात पर निर्भर क्यों नहीं हो पाया? प्रधानमंत्री कोरोना काल के समय कह रहे थे आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भरता के बाद आखिर जमीन पर कब दिखेंगे? ये आत्मनिर्भरता कब आएगी? क्या अभी तक हम 12 साल में आत्मनिर्भर नहीं बन पाए? त्याग देश हित में होता है, होना भी चाहिए, लेकिन जवाबदेही भी सत्ता की जिम्मेदारी है और जवाब तो देना पड़ेगा दोस्तों। जनता सवाल कर रही है, आप क्या सोचते हैं दोस्तों? ये राष्ट्रहित की अपील है या सरकार की नीतियों की विफलता है? कमेंट में जरूर अपनी राय जरूर दें और सरकार से सवाल करें कि जो भी कुछ होता है सिर्फ जनता पे डाल दो भाई। नेता पे भी नियम कानून लागू होते हैं। जब जो है आपको याद होगा, जब देश में जो है नोटबंदी लाई गई थी, बड़े बड़े लोगों को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुआ था, सब कुछ घर पैसे मिल रहे थे, लेकिन लाइन में लगा कौन? गरीब जनता, आम जनता। जब कोरोना काल आया, सब लोग, कोई दिक्कत नहीं, सबके खाने पीने पे गैस सब चीज पहुंच रहा था, परेशान कौन हुई थी? आम जनता। जब गैस का संकट था, गैस में लोग लाइन में लग रहे थे, बड़े बड़े लोगों के घर में गैस आ रहे थे, उनके घर में तो अब पाइपलाइन लगा हुआ है। दिल्ली के हर इलाके में आइए, दिल्ली के हर इलाके में जो है पाइपलाइन लगा हुआ है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको होती है? आम जनता को। लेकिन जनता कुछ नहीं समझ रही है दोस्तों, सवाल उठाना पड़ेगा। इन सब मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया।